दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी क्रिया या चीज़ की आदत होना, इसका अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इसका अंग्रेजी होता है हैज़ अ हैबिट ऑफ या हैव अ हैबिट ऑफ। दोस्तों, हैज़ अ हैबिट ऑफ या हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी का वाक्य बनाएंगे तो अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी वाक्य बनाते हुए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से है तो आपको हैज़ अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करना है। दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ही, शी, इट, देयर, दिस, डैट या नाउन में से किसी एक का प्रयोग प्राप्त होगा। उसके बाद आपको हैज़ अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है। दोस्तों, अदर वर्ड के रूप में या तो आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा या यदि कोई एक्शन आता है तो V1 के साथ आपको ING का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने वाक्य बनाया है, मनोज को झूठ बोलने की आदत है। मनोज हैज़ अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। मनोज यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है क्योंकि मनोज यह नाउन है। अतः उसके बाद हमने हैज़ अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने टेल इस B1 के साथ ING का प्रयोग किया है और उसके बाद हमने अन्य वर्ड अलाई का प्रयोग किया है। इस तरह से मनोज को झूठ बोलने की आदत है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना मनोज हैज़ अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। दोस्तों, अगला वाक्य है शिवम को खाना पकाने की आदत है। शिवम हैज़ अ हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। यहाँ पर शिवम यह नाउन है, अतः यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित सब्जेक्ट है। इसलिए हमने शिवम के बाद हैज़ अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया है। उसके बाद कुक यह एक्शन होने के कारण कुक इस एक्शन वर्ड के साथ ING का प्रयोग किया गया है और उसके बाद अन्य वर्ड फूड का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से शिवम को खाना पकाने की आदत है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना शिवम हैज़ अ हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। दोस्तों, अगला वाक्य है गोपाल को क्रिकेट खेलने की आदत है। गोपाल हैज़ अ हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, यहाँ पर गोपाल यह नाउन है, अतः यह गोपाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित सब्जेक्ट है। इसलिए हैज़ अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हुए हमने प्ले इस एक्शन वर्ड के साथ ING का प्रयोग किया है और प्लेइंग के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्रिकेट का प्रयोग करते हुए गोपाल को क्रिकेट खेलने की आदत है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाया है गोपाल हैज़ अ हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, यदि आपका वाक्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित नहीं है तो आपको हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस परिस्थिति में आपको सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे इनमें से कोई एक प्राप्त होगा। अतः उसके बाद आपको हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करना है। उसके बाद अदर वर्ड के रूप में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और यदि कोई एक्शन आता है तो B1 के साथ आपको ING का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने वाक्य बनाया है मुझे कम बोलने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, अतः यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित नहीं है। इसलिए हमने हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया है। उसके बाद स्पीक इस एक्शन वर्ड के साथ ING का प्रयोग करते हुए हमने लेस शब्द का प्रयोग किया है कम के लिए और इस प्रकार से मुझे कम बोलने की आदत है। इस अंग्रेजी हिंदी वाक्य का
अंग्रेजी वाक्य बना आई हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस। दोस्तों अगला वाक्य है हम लोगों को प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत है। वी हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग किया गया है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित नहीं है, अतः यहाँ पर हैव अ हैबिट ऑफ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद गो इस एक्शन वर्ड के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने मंदिर के लिए टेम्पल शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों जहाँ हम जाते हैं उसके लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है उसके पहले हमें टू इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने टू टेम्पल लिखा है और प्रतिदिन के लिए एवरी डे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम लोगों को प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना वी हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। दोस्तों अगला वाक्य है आपको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। यू हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग। अगला वाक्य है उन लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत है। दे हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों अगला वाक्य है आपको देर तक सोने की आदत क्यों है। दोस्तों यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए हमें अंग्रेजी वाक्य बनाना होता है। इस तरह से आपको देर तक सोने की आदत है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना वाई डू यू हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग टिल लेट। दोस्तों अगला वाक्य है क्या उसे कंप्यूटर पर काम करने की आदत है। दोस्तों यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और हम इस प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। दोस्तों इस प्रकार के वाक्य में यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित हो तो हैज यह हैव के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से क्या उसे कंप्यूटर पर काम करने की आदत है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना डज ही हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। दोस्तों अगला वाक्य है भूयसी को टीवी देखने की आदत नहीं है। दोस्तों इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य हमने बनाया है भूयसी डजंट हैव अ हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी। दोस्तों यहाँ पर हमने डजंट का प्रयोग किया है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भूयसी प्राप्त हुआ है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित है। ऐसी परिस्थिति में हमने हैज को हैव के रूप में बदलते हुए अंग्रेजी वाक्य बनाया है भूयसी डजंट हैव अ हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे।